प्रकाश सिंह बादल के निधन के साथ पंजाब की सियासत में एक युग का अंत हो गया है। साल 1947 में मिली आजादी के बाद निश्चित रूप से एक भी नेता ऐसा नहीं है जिसने पंजाब की राजनीति पर इतनी अमिट छाप छोड़ी हो। अपने 6 दशक से भी ज्यादा लंबे राजनीतिक जीवन में प्रकाश सिंह बादल ने कुल 5 बार प्रदेश की कमान संभाली। पंजाब की सियासत में जो मुकाम इस दौरान में शिरोमणि अकाली दल ने हासिल किया, उसका श्रेय 100% केवल एक ही व्यक्ति को जाता है और वो व्यक्ति कोई और नहीं, प्रकाश सिंह बादल है। हालांकि ये जानकर सबको हैरानी हो सकती है कि प्रकाश सिंह बादल ने अपना पहला चुनाव कांग्रेस के चुनाव चिन्ह के साथ लड़ा था। ये कहानी भी दरअसल काफी दिलचस्प है। 1950 के दशक में शिरोमणि अकाली दल ने अलग पंजाबी सूबा बनाए जाने की मांग रखी। इसे लेकर पार्टी ने जोरदार आंदोलन भी छेड़ा, लेकिन कुछ ही समय बाद अकाली दल और कांग्रेस दोनों ने इस मुद्दे पर थोड़ा लचीला रवैया अपनाने का फैसला किया और कोई बीच का फार्मूला निकालने के प्रयास शुरू हुए। एक समय तो ऐसा भी था जब पंजाब के हित को देखते हुए दोनों दलों के विलय का प्रस्ताव भी सामने आया था। इसी दौरान हुए चुनावों में प्रकाश सिंह बादल ने कांग्रेस के टिकट पर मलोट से चुनाव लड़ा और पहली बार विधानसभा में पहुंचने में कामयाब हुए। हालांकि साल 1960 तक अकाली दल और कांग्रेस के रिश्तों में फिर से कड़वाहट आने लगी और अकाली नेतृत्व ने कांग्रेस की टिकट पर जीतने वाले सभी विधायकों को इस्तीफा देने के आदेश दिए, लेकिन प्रकाश सिंह बादल ने इन आदेशों को स्वीकार नहीं किया। प्रकाश सिंह बादल को उस समय के अकाली दिग्गज संत फतेह सिंह का काफी करीबी माना जाता था। साल 1967 के चुनावों में पंजाब में किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला। 1967 और 1970 के बीच पंजाब में 3 सरकारें बदली। आखिरकार 26 मार्च 1970 को प्रकाश सिंह बादल पहली बार केवल 43 साल की उम्र में मुख्यमंत्री बने। एक बार फिर उन्हें मुख्यमंत्री बनाने में कांग्रेस की भूमिका रही। उस समय अकाली दल का समर्थन कर रही जनसंघ ने एकाएक समर्थन वापस ले लिया, लेकिन कांग्रेस ने बाहर से समर्थन देकर प्रकाश सिंह बादल की सरकार को बचा लिया। इसमें संदेह नहीं कि प्रकाश सिंह बादल मजबूत संघीय ढांचे के पक्षधर थे, लेकिन अलगाववाद को उन्होंने कभी बढ़ावा नहीं दिया। पंथक वोट बैंक पर मजबूत पकड़ रखने वाले सरदार प्रकाश सिंह बादल की धर्मनिरपेक्ष छवि पर कभी किसी ने कोई सवाल नहीं किया। इसमें भी संदेह नहीं कि पंजाब में हिंदू सिख भाईचारे को मजबूत बनाने में उनसे बड़ी भूमिका किसी की नहीं रही। यही वजह है कि प्रकाश सिंह बादल न केवल पंजाब की राजनीति के भीष्म पितामह थे, बल्कि देश भर के राजनेताओं के लिए भी वो एक मिसाल थे। भाजपा के साथ अगर शिरोमणि अकाली दल का गठबंधन 3 दशकों तक चट्टान से भी ज्यादा मजबूत रहा, तो उसका श्रेय निश्चित तौर पर प्रकाश सिंह बादल को जाता है। अपने सहज और शांत स्वभाव और सबको साथ लेकर चलने की प्रवृत्ति के कारण उन्हें सभी सियासी दलों का सम्मान प्राप्त हुआ। अटल बिहारी वाजपेयी और डॉक्टर मनमोहन सिंह से लेकर नरेंद्र मोदी तक वे सभी प्रधानमंत्रियों के चहेते रहे। भले ही प्रकाश सिंह बादल देश की एकता और अखंडता के पक्षधर रहे, लेकिन ऑपरेशन ब्लू स्टार के लिए उन्होंने कांग्रेस को कभी माफ नहीं किया। शिरोमणि अकाली दल की अंदरूनी सियासत पर भी उनका एकाधिकार रहा। साल 1997 में जब पंजाब के वे मुख्यमंत्री बने तो एसजीपीसी पूरी तरह से गुरचरण सिंह टोहरा के कब्जे में थी, लेकिन 2 साल के अंदर ही टोहरा के प्रभाव को भी वो समाप्त करने में कामयाब रहे और एसजीपीसी पर भी पूरी तरह से बादल परिवार का प्रभाव हो गया। वहीं मुख्यमंत्री के रूप में अपने आखिरी 10 सालों में उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। धार्मिक स्थलों की बेअदबी के मामले ने उनकी पंथक छवि को गहरा आघात लगाया। अपने शानदार राजनीतिक सफर के अंतिम पड़ाव में उन्हें अपनी पाली पोसी कॉन्स्टिट्यूएंसी यानी लंबी से हार का मुंह भी देखना पड़ा।